गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग भाषा सागर पुस्तक से पाठ 3 पेड़ पौधों में जीवन इस पाठ को पढ़ेंगे। चिल्ड्रन, जिस तरह से जितने भी लिविंग थिंग्स है धरती पर उनमें जीवन होता है, उसी तरह से पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। इस बात को समझने के लिए आइए आज हम इस पाठ को पढ़ते हैं। पाठ प्रवेश में क्या लिखा हुआ है? पशु पक्षियों और हम मनुष्यों की तरह पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। उन्हें भी हमारी तरह सुख दुख का अनुभव होता है। साथ ही पेड़ पौधे परोपकारी भी होते हैं। उनका संपूर्ण जीवन ही दूसरों के लिए होता है, इसलिए हमें उनकी सुरक्षा व देखभाल करनी चाहिए। आइए इस पाठ में पेड़ पौधों के विषय में पढ़ते हैं। चिल्ड्रन, जिस तरह से हम पशु पक्षियों और मनुष्यों में जीवन होता है, उसी तरह से पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। पेड़ पौधे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं और पेड़ पौधे परोपकारी होते हैं। परोपकारी का अर्थ होता है दूसरों का उपकार करने वाला, दूसरों की भलाई करने वाले को परोपकारी कहते हैं। उनका संपूर्ण जीवन दूसरों के लिए होता है। कैसे? क्योंकि वो जो कुछ भी उनमें फलता है, फूलता है, वो उसका स्वयं उपयोग नहीं करते हैं। जो भी फल या फूल पेड़ पौधों में लगे होते हैं, उसका इस्तेमाल कौन करता है? उसका इस्तेमाल पशु पक्षी और हम मनुष्य करते हैं। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। गर्मी का मौसम था। रात के 10 बज रहे थे। बिजली कट जाने के कारण मनुज एवं उसकी बहन रुचिका अपने माता पिता के साथ आंगन में बैठे थे। अचानक रुचिका क्यारी में लगे पौधे को हिलाने लगी। उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटी, इस समय पौधों को छेड़ना नहीं चाहिए। पौधे इस समय सो रहे हैं। रुचिका पौधे को हिलाती हुई हंसकर बोली, पौधे भी कहीं सोते हैं? तब उसके पिताजी बोले, हाँ बेटी, पौधे भी हमारी तरह सोते और जागते हैं, सांस लेते हैं, इसलिए अब पौधे को हिलाना बंद करो। मनुज को अपने पिताजी की बात सुनकर पेड़ पौधों के बारे में जानने की उत्सुकता हुई। वह तुरंत अपने पिताजी के समीप आ गया। फिर पूछने लगा, पेड़ पौधे कैसे खाते पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं? हमने तो ऐसा करते हुए उन्हें कभी नहीं देखा है। रुचिका भी पौधे को हिलाना छोड़कर पिताजी के पास आकर बोली, बताइए ना पिताजी। पिताजी बताने लगे, कई वर्ष पहले लोग यही समझते थे कि पेड़ पौधों में जीवन नहीं होता है, परंतु बाद में वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने यह सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। वे भी खाते पीते हैं, सोते हैं। रुचिका, तुम जब गुलाब के पौधों से उसके फूल तोड़ लेती हो तब तुम्हें तो मजा आता है, लेकिन गुलाब का फूल मर जाता है। तुमने देखा होगा कि थोड़ी देर बाद ही वह फूल मुरझा जाता है, जिसके कारण उसकी पंखुड़ियां गिरने लगती हैं। जानती हो क्यों? जब वह पौधे से जुड़ा हुआ था तो उसे भोजन और पानी मिलता था। डाली से टूटकर फूल को भोजन नहीं मिल पाता है और वह निर्जीव सा हो जाता है। निर्जीव सा हो जाता है मतलब मरा हुआ सा हो जाता है। जब हम किसी फूल को पौधे से तोड़ लेते हैं तो तोड़ लेने के बाद क्या होता है? वो अपने पौधे से अलग हो जाता है, जिसके कारण उसे उस पौधे से मिलने वाला भोजन नहीं मिल पाता है, जिससे वह निर्जीव हो जाता है। निर्जीव हो जाता है मतलब मरा हुआ सा हो जाता है। मनुज, तुमने तो अपने विज्ञान की पुस्तक में पढ़ा होगा कि पौधे के 6 अंग होते हैं, जड़, तना, शाखाएं, पत्तियां, फूल और फल। शाखाएं मतलब ब्रांचेस। जो काम मुंह हमारे लिए करता है वही काम जड़ें पौधों के लिए करती हैं। जड़ें धरती से खनिज लेकर पौधों को देती हैं और जमीन पर मिट्टी को मजबूती के साथ जकड़कर पौधे को खड़ा रखती हैं। दोनों बच्चे पिताजी की बातें बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। रुचिका ने पूछा, अच्छा, तो पौधे सांस कैसे लेते हैं? पिताजी बोले, पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं, उनके द्वारा ही पौधे सांस लेते हैं। यदि तुम किसी पौधे को कांच के बर्तन से ढक दो कि उसे हवा ना मिले, तो तुम देखोगे कि कुछ समय बाद वह मुरझा जाएगा। पत्तियां ही सूर्य की गर्मी में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बनाने का काम करती हैं। मनुज ने कहा, क्या गंदी हवा को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं? तुम ठीक कहते हो, लेकिन पौधों के जीवन के लिए यह अति आवश्यक है।
पौधे हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर हमारे वातावरण को शुद्ध करने का काम भी करते हैं, पिताजी बोले। मनुज ने फिर पूछा, अच्छा पिताजी, तना और शाखाएं पौधे के लिए किस प्रकार कार्य करती हैं? पिताजी ने कहा, तना और शाखाएं पौधे को आकार प्रदान करते हैं तथा पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन नीचे जड़ों तक और जड़ों द्वारा सींचे गए खनिज और पानी को पत्तियों तक पहुंचाते हैं। शाखाएं पत्तियों को सूर्य की उन्मुख भी किए रहती, उन्मुख सूर्य की तरफ ऐसे खड़ा करके। पौधे हमेशा सूर्य की ओर ही मुंह करके खड़े रहते हैं। तुम लोग देखते होंगे, जब भी कोई पौधा देखते हैं वो सूर्य की तरफ ऐसे सीधा खड़े रहते हैं, आकाश की तरफ देखते हुए। पिताजी ने आगे बताया, पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन ही जड़ों, तनों, शाखाओं, फलों और बीजों के रूप में एकत्र हो जाता है, जिसे हम खाते भी हैं। क्या हम जड़ भी खाते हैं? रुचिका ने हैरान होते हुए कहा। हाँ, चुकंदर, गाजर, मूली, शलगम इत्यादि पौधे की जड़ों के ही रूप हैं। गन्ना, कमल, ककड़ी आदि पौधे के तने के रूप हैं। माँ बोली, पत्तियों को साग या चटनी के रूप में भी खाते हैं, जैसे मेथी, पालक, सरसों, चना, धनिया के पत्ते इत्यादि। कुछ पौधों के फल और कुछ के बीज खाए जाते हैं। पिताजी ने बच्चों से पूछा, बताओ तो किन किन पौधों के फल सब्जी के रूप में खाए जाते हैं? साधारण सा प्रश्न था, फिर भी बच्चे उसका उत्तर नहीं दे पाए। फिर पिताजी ने कहा, देखो, काशी फल तो फल ही कहलाता है। टमाटर, भिंडी, बैंगन आदि भी पौधे के फल ही होते हैं। फल अपने अंदर बीज को समेट कर रखते हैं, यही उनके फल होने की पहचान है। मनुज बोला, पिताजी, आपने यह तो बताया ही नहीं कि हम किन पौधों के बीज खाते हैं। सारी दालें पौधों के बीज ही तो होते हैं, जैसे मटर की फली, सेम, ग्वार की फली, लोबिया इत्यादि। इतने में बिजली आ गई। माँ उठकर रसोई घर में चली गई, परंतु बच्चे पिता के पास ही बैठे रहे। बच्चों की रुचि देखते हुए पिताजी ने आगे बताया, हमारा जीवन पेड़ पौधों की दुनिया पर निर्भर करता है। हमें व्यर्थ में फूलों और पौधों को नहीं तोड़ना चाहिए। हम सबको पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। तभी माँ ने पुकारा, जल्दी से आकर खाना खा लो, कहीं बिजली फिर से ना चली जाए। परंतु बच्चे अभी भी पेड़ पौधों के विषय में ही सोच रहे थे। चिल्ड्रन, आप लोगों को इस पाठ को पढ़ना है, इसे रीडिंग करना सीखना है, ठीक है? इसमें जो कुछ भी आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया होगा तो ऑनलाइन क्लास में हम लोग समझाएंगे आप लोगों को। इस प्रश्न को मैं करके आप लोगों को चित्र भेज दूंगी, अटैच फाइल भेज दूंगी, और ये उत्तर बताइए, सही उत्तर चुनिए। इन सभी का मैं अटैच फाइल भेजूंगी। इन सभी को आपको अपने बुक में करना है, और बाकी के उत्तर, क्वेश्चन आंसर जो है, प्रश्न उत्तर जो है, वो हम लोग कॉपी में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।